नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज खबर डिगलीपुर से। स्टार न्यूज को बुलाया गया है ऑल इंडिया किसान सभा ऑफिस जो डिगलीपुर में है वहीं पे है, और मेरा बगल में बैठे हैं अंडमान निकोबार का ऑल इंडिया किसान सभा का जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर गौरंगो माझी बैठे हैं। उनका साथ में और भी उनका कार्यकर्ता है। तो सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं, और आज आप देशवासी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आज मुझे बोलना इतना ही है, जो बजट जनरल बजट जो पेश किया गया पार्लियामेंट में, उस बजट में किसान के लिए कुछ भी नहीं रखा। लेकिन वो बोल रहे हैं बजट पर, ये रूलिंग पार्टी, जो किसान के लिए बहुत सारे सुविधा हमने कर दिया। लेकिन किसान का सबसे बड़ा मांग जो है उसका चीजों का जो उत्पादित द्रव्य बाजार में लाके बिक्री करते, उनका उचित दाम उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो दाम कभी नहीं मिलता। और खास करके ये इसको लेकर जो आपका 2019 से लेकर 19 नवंबर से लेकर 20 साल 2020 पूरा साल तक आंदोलन किया गया। लेकिन जब लास्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपना सर झुकाया था, जो किसान को बोले थे जो हम आपका मांग मान लेता हूँ, ये मांग पूरा कर देंगे। लेकिन आज तक 2020 से लेकर आज 5 साल हो रहा है। ये 5 साल के अंदर आज तक किसानों को जो मिलना चाहिए उचित दाम फसल का मिलना चाहिए, उचित दाम मिले। यदि स्वामीनाथन का कहने पर, डॉक्टर स्वामीनाथन जो कमीशन बना था, उस कमीशन के मुताबिक यदि दिया जाए तो किसान का पेट में दाना पानी सब हमेशा रहेगा। किसान उत्पादन करते हैं, लेकिन उत्पादित द्रव्य जो असली जो अच्छे चीज जो है वो बाजार में लेके बिक्री करते 2 पैसा के लिए। लेकिन अपना घर में खाने के लिए भी नहीं रखते। ग्वाला दूध बना लेते हैं, दूध को बाजार में बिक्री करके अपने परिवार को पालते हैं। ग्वाला भी किसान है। मछली पालते जो, वो भी किसान है। लेकिन वो उसका भी मछली जो पालते हैं, बड़ा मछली को लेकर बाजार में बिक्री करते, अपने परिवार को खाने नहीं देते। क्यों? उससे उसका आमदनी कम हो जाएगा। आमदनी कम होने से अपने परिवार को पाल नहीं पाएगा, तो अपने उचित दाम उनको कभी नहीं मिलता। अंडमान में अभी तक एक आपका ये किसान मंडी नहीं बना। किसान मंडी बनने से उत्पादित द्रव्य वहां ले जाने से सरकार उसका दाम निर्धारण करेगा, उसी दाम में बिक्री होगा। किसान का पेट में, किसान का जेब में 2 पैसा आएगा और अपना खेती बाड़ी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अभी यहाँ जो कि अंडमान में किसान जो है धान उत्पादन करना बंद कर दिया। क्यों? उसमें जितना खर्च आता है उसका 3 भाग का 1 भाग भी नहीं मिलता उनको, और 2 भाग का पैसा भरना पड़ता है अपना जेब से। इसलिए वो किसान धान उत्पादन करना बंद करके अभी आपका ये सुपारी का पेड़ लगा रहा है, वो जमीन में सुपारी पैदा कर रहा है, उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा बोल के। लेकिन कल ये यदि किसान का चाल धान उत्पादन नहीं होगा, कल किसान तो भूखा मरेगा। क्यों? यदि कभी किसी हालत में यदि बंद हो जाएगा जहाज आना, तो जहाज नहीं आएगा, मिलने से चावल नहीं आएगा, तो किसान कैसे बचेगा? ऑफिसर लोग बच जाएगा, सेना बाहिनी बच जाएगा, सरकारी कर्मचारी बच जाएगा। क्यों? उनको अनाज पहुंचा जाएगा। हम बैंक स्वामीनाथन का कहने पर बैंक से 4% करके, ये नेशनल बैंक से 4% के हार से उनको ऋण मिलेगा। लेकिन ऋण वो कभी बैंक से नहीं मिलता, नहीं देते। सरकार आके, ये सरकार बोला था दे देगा। तो जब 20 साल में 2020 में आंदोलन को हटाने के लिए और इलेक्शन में अपना उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए जो आंदोलन को हटाने का जरूरत समझा, तब जाके स्वीकार किया था जो हम किसान का मांग को पूरा करेंगे। लेकिन आज तक ना किसान का मजदूरी, ये आपका उचित मूल्य मिला धान का फसल का, और ना आपका यहाँ जो अंडमान का बात बोलता हूँ, यहाँ जो आपका पहले बोला कि आपका किसान मंडी नहीं है। दिगलीपुर में एक जमीन अलॉट किया गया, किसान मंडी के लिए जमीन अलॉट किया गया, वो मुझे मालूम है। ये किसान मंडी के लिए मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। जो अंडमान में 4 किसान मंडी मांग रहा था, लेकिन एक किसान मंडी के लिए जमीन अलॉट किया गया दिगलीपुर में। वो जमीन जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ सिंचाई व्यवस्था यदि होता तो यहाँ का किसान के लिए फसल और भी दुगुना बढ़ा सकते थे, 2 बार धान बना सकते थे।
लेकिन यहाँ सिंचाई व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, तुम एक काम करो, हर नाला में, हर नदी के मुहाना में ये वहाँ बांध बांध दो, पानी को वहाँ रोक दो और स्विच कैनल बना दो। स्विच कैनल बनाओ, स्विच गेट बना दो, पानी नवंबर में बंद हो जाएगा और सारे बंद होने से और भी सारा पानी भरा रहेगा तो पानी की कोई कमी नहीं होगा, पानी सबको मिल जाएगा, खेती बाड़ी और भी अच्छा होगा। लेकिन ये बात सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है। यदि किसान का हित में नहीं काम करता एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, तो किसान का दरोदी कैसे बना? लेकिन जब बोलते हो, पब्लिक मीटिंग में बोलते हो, तो आंसू उसका टप टप करके गिरता है मगरमच्छी की तरह। लेकिन किसान का कहाँ दर्द है? ऊपर से बोलने से हम तुम्हारा सब कुछ कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये किसान को अभी 6,000 रुपया करके साल में देते हैं, क्यों? उसको हेल्प करने के लिए, किसान को हेल्प करने के लिए 6,000 रुपया करके देते हैं। ये बीते बजट में भी वो बोला 10,000 रुपया कर देगा। ये बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा, ये बजट में उसका जिक्र ही नहीं किया गया। तो जब जिक्र नहीं किया गया तो कैसे होगा? किसान का घर में पढ़ाई का भी बंद होने जा रहा है, क्यों? किसान को ऐसा धोखा देना शुरू किया कि अपना मातृभाषा में पढ़ना बंद करो, ऐसा वो ऐलान कर दिया इनडायरेक्टली। क्यों? किसान अभी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका गार्जियन को बुला के उनको बोल दिया गया जो तुम्हारा बच्चा यदि हिंदी मीडियम में नहीं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तब जाके नौकरी मिलेगा, और दूसरा अपना मदर टंग स्कूल में पढ़ेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, अपने बुआ बच्चा ऐसा बोलता मातृभाषा में पढ़ना है। प्रधानमंत्री भी उस दिन बोला, तो प्रधानमंत्री या इनडायरेक्टली मातृभाषा को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। ये तो नहीं होना चाहिए। तो किसान तो मार खाएगा, किसान अपना बच्चा को नहीं पढ़ा सकेगा। यहाँ जो आपका जमीन दिया गया किसान को, वो ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे उनको जमीन दिया गया था, वो जमीन अभी ये 70 साल में उसे बंटवारा हो गया। बंटवारा होने में तो उसका और पर जेब में कितना आया? ये 1.5 बीघा 2 बीघा करके जमीन आ गया। तो अपने बाल बच्चे को कैसे पालेगा? अपना रोजगार का क्या दिशा होगा? रास्ता तो नहीं बंद हो जाएगा। अपने बच्चा का इनकम के लिए वो सोचते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा के उनको आगे बढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाने का रास्ता होगा? नहीं हो सकते। क्यों? बच्चे को पढ़ाने के लिए तो पैसा चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ये मेडिकल को भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट तो अदा कर दिया अंडमान में। तो ये जो बाहर आएगा किस पर? ये किसानों का पर बोझ लगे लाभ देगा। तो किसान और मजदूर ये दोनों श्रेणी के लोग मार खाएगा। इनके लिए इनका पेट भरेगा कैसे? वो रास्ता तो करना चाहिए पहले। ये रास्ता कि सूत्रों से खबर मिला कि 2020-22 में एक टीवी का पर्दा में कि किसान को दोगुना बेनिफिट दिखाना है 2 साल में, और यही अंडमान में सूत्रों से खबर है कि फिशरीज एग्रीकल्चर में 300 करोड़ 200 करोड़ रुपया बजट आता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसके पैसे से कहाँ जाता है? ये किसान लोग अंधकार में आए, ये एडमिनिस्ट्रेशन धोखाधड़ी कर रहा है। इस पर पैसा कहाँ जाता है? अंडमान का बजट का हिसाब यहाँ का पब्लिक को नहीं दिया जाता। यहाँ विधानसभा ना होने के कारण, यहाँ विधानसभा होता तो किसान लोगों को सब पता हो जाता। 2022 में किसान का आमदनी द्विगुना हो जाएगा। लेकिन ये झूठा जो सारा भारत वर्ष में ये झूठा निकला है। बीजेपी को वोट देकर जिताना तो नहीं चाहिए। क्यों? जो धोखाधड़ी करते हैं हम जनता के संग, इलेक्शन के टाइम में पैसा देके ये खरीद लेते हैं, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी अपना पसंद के लोगों को हम वोट देकर जिताएंगे, तो ये डेमोक्रेसी को मार रहा है, डेमोक्रेसी को हत्या कर रहे हैं। तो नरेगा का बात 100 दिन का रोजगार योजना, इसमें 100 दिन का रोजगार योजना में अभी देते कर कितना? अंडमान में देते 329 रुपया, 329 रुपया देते हैं। लेकिन वहाँ मजदूरी होना चाहिए 800 रुपया। और ये जो हमारे ये जो कानून जब बना था, कानून बनते वक्त ये जो आपका नरेगा का कानून जब बना 2006 में, वो तब उस कानून में लिखा ही है जो ये जब बाजार का भाव बढ़ जाएगा उनका सैलरी भी बढ़ जाएगा। अंडमान का गवर्नमेंट एलजी साहब चलाते हैं, अकेला का सरकार है यहाँ। तो ये व्यक्ति हमें बोले थे 1 साल पहले नारियल का खुबरा का दाम
107 रुपया करके देंगे। 107 रुपया किसान सब हाथ ताली दिया था, बोले हाँ 107 रुपये होने किसान बच जाएगा। लेकिन नारियल जब हमारे घर से लेते हैं, किसान का घर से लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 रुपया केजी में देते हैं। किसान का पेट में तो लात मारते हैं। तो किसान यदि मंडी होता है तो मंडी में जाकर तो अपने बेच सकते थे, मंडी में जाकर बेचने से तो उसको पैसा होता था, ठीक अपना भरपाई कर लेता था। तो ये भरपाई करने का रास्ता पहले तैयार बनाओ, उसके बाद बजट बनाओ, कुछ भी करो। किसान का अभी सुनता हूँ किसान पर भी ये आएगा, लागू होगा इनकम टैक्स। अरे किसान पर लागू होगा, कैसे इनकम टैक्स लागू करोगे तुम? अंडमान में किसान तो माइनर सबसे गरीब किसान है, कहाँ का कानून है ये तो नहीं हो सकता। यहाँ राज्य बनाने से हम किसान मंडी इतने दिन में हो जाता था। ये अपना अधिकार तो होना चाहिए, तो अधिकार से वंचित रख के किसान को राज करना मुश्किल है, नामुमकिन है। किसान सचेतन होने के ये राज को पलट देगा। इतना बोल के मैं आज का बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर आपको। तो आप लोगों ने सुना, गौरंगो माझी जी बताए हैं क्या होना चाहिए, क्या होता है, सारा कुछ बताए हैं। तो ये कितना सच्चाई है और इनका साथ में क्या बोलना चाहेंगे आप लोग। पब्लिक से मेरा यही विनती है कि ये न्यूज देखने का बाद, सुनने का बाद आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।